हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी से लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो इससे पहले हमने लैंड और सॉइल के बारे में पढ़ लिया था। अब हमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज वाटर। अब वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है? वाटर आप लोगों को भी पता है कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वाटर के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमें जिंदा रहने के लिए ऑब्वियसली वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये जो फ्रेश वाटर है जो हम यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, वो कितना परसेंट प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे? ओनली 1% ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन आवर अर्थ। ठीक है, अब इट इज अ वाटर प्लैनेट, तो जो 70% ऑफ वाटर है वो ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका वगैरह जो ऐसे रीजन्स हैं जो आइस की फॉर्म में बना पड़ा है, अभी जो वाटर है वो आइस की फॉर्म में है, तो वहां पे इस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब ये नेचुरल रिसोर्स भी है और रिन्यूएबल भी है। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब कि रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, 3/4 ऑफ वाटर, अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। 3/4 ऑफ अर्थ जो है हमारी वो वाटर सरफेस से कवर हुई है। ठीक है, 70% ऑफ दिस अकर एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेनियस रीजन्स। सो 70% वाटर क्या है हमारा, किस फॉर्म में है? आइस शीट्स के फॉर्म में है और ग्लेशियर्स के फॉर्म में है इन द रीजन्स ऑफ अंटार्कटिका, माउंटेनियस रीजन एंड ग्रीनलैंड। अब 1% ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ओनली, सिर्फ 1% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कहाँ पे? लेक्स में, ग्राउंड वाटर, रिवर, वाटर वेपर एंड एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है उसको भी हम फ्रेश वाटर ही काउंट करते हैं। ठीक है, अब जो टोटल वॉल्यूम है वाटर का वो हमारी अर्थ पे एकदम कांस्टेंट रहता है, मतलब कि ना तो कम होता है ना ही ज्यादा होता है, सिर्फ कांस्टेंट रहता है। जितना पहले था उतना ही अब है वाटर। बस अगर हम देखें कि हमारे पास पानी की कमी हो रही है तो हम ये किस एस्पेक्ट में बोलते हैं कि हमारे पास पानी की कमी हो रही है? फ्रेश वाटर के एस्पेक्ट में, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर इज व्हाट कि हमें बिल्कुल एकदम डिसइंफेक्टेंट वाटर चाहिए पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी इन्फेक्टेड वाटर या फिर और भी कोई ऐसा वाटर है जैसे सी का मान लीजिए या ओशियन का मान लीजिए जो बहुत ही सॉल्टी होता है, वो ऐसा पानी है जो हम नहीं पी सकते। ठीक है, वाटर प्रेजेंट है बट हम नहीं उसको यूटिलाइज कर सकते फॉर एज अ ड्रिंकिंग पर्पस। तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रेश वाटर है जो ड्रिंकिंग के लिए यूज हो रहा है वो रिप्लेनिश होता जा रहा है फॉर ड्रिंकिंग, फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर अनदर यूज लाइक कपड़े धोना, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, इन सब के लिए पानी कम होता जा रहा है। अब अभी हमने पढ़ा कि जो टोटल वॉल्यूम है वो सेम रहती है। कैसे? वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या होती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड इवापोरेशन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? जब बारिश होती है उसको हम बोलते हैं कि प्रेसिपिटेशन हो रही है, मतलब कि क्लाउड से पानी नीचे आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेन, इट्स प्रेसिपिटेशन। एंड वो पानी वेपर्स बनके जब दोबारा क्लाउड के पास ऊपर वापस चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, क्योंकि जब बारिश होती है तो ऐसा तो है नहीं कि पानी जो नीचे आ गया वो नीचे ही रहता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर थिंग कि हमने उस बारिश के पानी को कहीं पे स्टोर कर लिया, बट जो भी रोड्स वगैरह पे पड़ा होता है, ट्रीज वगैरह पे होता है, वो दोबारा से इवापोरेट होके क्लाउड्स के पास चला जाता है, उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन होना। तो अभी हमने क्या देखा कि इन दोनों प्रोसेस से हमने क्या सीखा कि भाई एक वाटर साइकिल चल रही है, पानी किसी तरीके से नीचे आ रहा है तो किसी तरीके से वापस ऊपर भी जा रहा है, ये प्रोसेस चलता रहता है। प्रेसिपिटेशन होती है, फिर इवापोरेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, फिर इवापोरेशन होती है। अभी हम क्या देख रहे हैं? बारिश का मौसम चल रहा है। ठीक है, तो अभी करेंटली ये प्रोसेस हमारी जो मतलब दिल्ली है वहां पे हो रहा है।
ठीक है। अब ह्यूमन यूज ऑफ वाटर, हम किस चीज के लिए वाटर का यूज करते हैं? अभी बताया मैंने, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, डैम्स, ठीक है, इन सब चीजों में पानी का यूज हम लोग करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो, अब कितनी चीजें यहाँ पे मेंशन करी जाएं, सो इन कुकिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब एक फैक्टर आता है पॉपुलेशन। जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो लैंड वाला लेक्चर, तो उसमें क्या पढ़ाया था कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड का यूज भी बढ़ेगा। ये तो है नहीं कि भाई, मतलब जिसके लिए डिफॉरेस्टेशन बेसिकली करा जा रहा है, लैंड को यूज कर ले, हम वहां पे भी इंडस्ट्रीज बना दें और हाउसेस बना दें। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है और घर चाहिए, ठीक है। तो अब लैंड यूज में कब आ सकता है? जब वहां पे कोई पेड़ वगैरह ना हो, जब वहां पे कोई रिवर, सी, ओशियन वगैरह ना हो, तभी यूज में आ सकता है। तो अब हम पानी को तो नहीं हटा सकते हैं, बट डिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। सिमिलरली है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वाटर की डिमांड भी बढ़ेगी। भाई कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो ड्रिंक भी, मतलब वाटर ड्रिंक भी करेगा, ठीक है। वो कपड़े धोने के लिए भी यूज करेगा पानी, कुकिंग के लिए भी यूज करेगा, इंडस्ट्रीज और बढ़ेंगी तो उसमें भी यूज होगा। तो ये सब फैक्टर्स इंक्रीज होंगे। बेसिकली अर्बनाइजेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, अर्बनाइजेशन इंक्रीज होगी, तो डिमांड ऑफ वाटर भी इंक्रीज होगी। बट इतना वाटर आएगा कहां से? द बेसिक पॉइंट इज दिस। हाँ, सो बेसिकली प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, तो डिमांड ऑफ वाटर भी खुद बढ़ेगी। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे हैं? कोई कोई रीजन ऐसा भी है जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी है। वाटर स्कैरसिटी मतलब पानी की बहुत ज्यादा कमी होना। तो बहुत सारे रीजन्स हमारे वर्ल्ड में ऐसे भी हैं। सो मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया फेस वाटर स्कैरसिटी। ये आप 1 मार्कर के लिए याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलती है। और कुछ कंट्रीज ऐसी भी जो क्लाइमेटिक जोन्स की कंट्रीज होती हैं, वहां पे भी वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब बहुत ज्यादा पानी यूज करना, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट करना, कि हम कोई भी टब वगैरह, बाल्टी बकेट वगैरह फिल कर रहे हैं हम पानी से, पानी खुला छोड़ दिया, बहे जा रहा है बहे जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। कि हमें मतलब भी नहीं है कि कहाँ जा रहा है पानी, बस यूज करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर। व्हाट इज कंटामिनेशन ऑफ वाटर? कि पानी को इकट्ठा करके रखना कहीं पे जहां पे वो गंदा हो, खराब हो जाए, जिसमें वो होने लगता है ना, मॉस्किटोज वगैरह और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, वो होने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ एनुअल एंड सीजनल प्रेसिपिटेशन। इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो सीजनली रेन होती थी और एनुअली रेन भी होती थी कुछ कुछ जगहों पे, वहां पे नहीं हो पा रही है। जैसे कि आप अभी करंट सिनेरियो ले लीजिए कि पहले क्या होता था, दिल्ली में फिर भी बारिश होती थी काफी अच्छी खासी, बट अब क्या होता है, कितनी कम हो गई है बारिश होना। सो दिस इज बेसिकली कि हम अपने दिल्ली में भी देख रहे हैं कि भाई कितना प्रेसिपिटेशन होना कम हो गया। मतलब एसएसटी की लैंग्वेज में और साइंस की लैंग्वेज में उसे प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, बट हमारी लैंग्वेज में इट्स बारिश, कि भाई बारिश होनी बहुत ज्यादा कम हो गई है इन द रीजन्स ऑफ, जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, ठीक है। नाउ अब इन वाटर रिसोर्सेज को प्रिजर्व कैसे करें, मतलब कि कंजर्व कैसे करें, ठीक है, मतलब बचाएं कैसे बेसिकली। अब
खराब हो कैसे रहे हैं, इंडस्ट्री से गंदा जो भी वेस्ट होता है उन सबको रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी मर जाते हैं, पानी भी गंदा हो जाता है। कभी कभी जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है वो भी अच्छे से नहीं होता है, तो थोड़ा सा गंदा पानी भी कभी कभी हमारे घरों में आना शुरू हो जाता है, होता है कभी कभी ऐसा 1-2 साल में। इन सबको अच्छे से हमें ट्रीट करना चाहिए, मतलब कि जो वाटर लोगों के घरों में आ रहा है, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट होके आ रहा हो, चाहे वो डायरेक्ट रिवर से हमारे घर में आ रहा हो, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर केमिकल्स वाली जो एरिया है वहां से हमारे घर में आ रहा हो, तो वो एकदम प्रॉपरली ट्रीटेड होना चाहिए पानी, वरना क्या होगा, लोग बीमार पड़ेंगे। क्योंकि जब पानी ही अच्छा नहीं होगा, पानी में केमिकल्स मिले हुए हैं, गंदगी मिली हुई है, वेस्ट मिला हुआ है, बहुत सारा सीवेज ट्रीटमेंट को अच्छे से नहीं किया गया है, ठीक, तो ऑब्वियसली लोगों की तबीयत खराब होगी ही होगी। तो वो एक फ्रेश वाटर में हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस इन वाटर बॉडीज आर मेजर कॉन्टामिनेंट्स। तो ये सबसे ज्यादा इशू है हमारे वर्ल्ड में। ट्रीटिंग दीज इफ्लुएंस सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम, ये जो इंडस्ट्री से इफ्लुएंस रिलीज होते हैं उनको पहले ही ट्रीट करना चाहिए, रिलीज करने से पहले, वरना वो ऑब्वियसली पूरी की पूरी रिवर को गंदा करेंगे ही करेंगे और एक्वेटिक एनिमल्स को भी हार्म करेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को हमें यूज करना चाहिए। जब भी बारिश होती है तो वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं, और कहीं पे भी अगर एग्रीकल्चर वगैरह हो रहा है तो स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप इरिगेशन का यूज करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये जो वाटर इरिगेशन सिस्टम है वो वहां पे, ये जो दोनों इरिगेशन सिस्टम है वो ऐसे रीजन्स में यूज होते हैं जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी हो, बट हमें नॉर्मली भी इन्हीं दोनों मेथड्स का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना पानी हम बचा सकते हैं उतना हमें बचा लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ। फॉरेस्ट और वेजिटेशन जहाँ पे होगा वहां पे पानी वहीं पे रुक जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, और हमें अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करते रहना चाहिए, ठीक है। अब आपके डू यू नो में क्या दे रखे हैं, ये दोनों कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जरा देखिए। अमरेली इन सौराष्ट्र विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 लाख। ये कोई जगह है अमरेली सौराष्ट्र में जहां पे कितनी पॉपुलेशन है, 1.25 लाख, जो कंप्लीटली डिपेंडेंट है कि वो अपने पास वाले जो जगह है वहां से वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो उसको परचेज करके पिए, क्योंकि वहां पे इतने रिसोर्सेज नहीं है, वहां पे इतना पानी नहीं है कि वो लोग अपना ही पानी, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर खुद के लिए प्रोवाइड कर सकें। कहाँ से लेते हैं? नियर बाय टलुकास से लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ड्रिपिंग टैप, मतलब कि जो लोग पानी खुला छोड़ देते हैं या एक एक बूंद करके, कभी आपने देखा होगा कि नल से पानी ड्रॉप करके टपक रहा है, तो इससे पर ईयर 1200 लीटर्स पानी वेस्ट होता है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, 1200 लीटर ऑफ वाटर इन ईयर वेस्ट होता है। पर ईयर के हिसाब से लगा लीजिए अभी तक कितना पानी ऐसा है जो वेस्ट हो चुका है। तो जहां पे भी आपको कभी भी दिखे कि थोड़ा सा डिप सा पानी गिर रहा है किसी भी टैप से, तो उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, और लैंड और सॉइल वाला अगर पार्ट अभी आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए, प्लेलिस्ट रिव्यू कर लीजिए एक बार।